बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, शरकपुर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी जहीर बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन पंजाब असम्बली PP 140 चौधरी अवैस। मीटिंग में पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, सेंट्रल पंजाब सदर अहमद चट्ठा, MNA सेंट्रल पंजाब जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल एजाज, MNA के अलावा जिला सदर शेखुपुरा उमर आफ्ताब डोलोन, जनरल सेक्रेटरी शबीर गादी, MNA NA 115 चौधरी खुरम शहजाद विर्क, NA 113 ब्रिगेडियर राहत अमान भट्टी, NA 114 अली असगर मंडा, MPA PP 144 सरदार सरफराज डोगर, MPA PP 141 तैयब रशीद सिंधु, MPA AP PP 137 खुरम एजाज चट्ठा, MPA PP 142 वकास अमान, PP 138 चौधरी अबूजर मकसूद चद्दड़, सेंट्रल पंजाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसन अब्बास, नादिया राना और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी अदारों का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। इन ख्यालात का इजहार कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब अहम अंदगी पंजाब के प्रेस सेक्रेटरी शेख मोहम्मद उस्मान, ज़िलाई सदर उमर दराज भट्टी और सिटी सदर मोहम्मद मरीद सुल्तान टोना ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर पंजाब के प्रेस सेक्रेटरी शेख मोहम्मद उस्मान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी सरहदों की मुहाफिज है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हर मुश्किल वक्त में हमारी सिक्योरिटी अदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के सिलसिले में पाक फौज, सिक्योरिटी अदारों और पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के हालात खराब करना चाहती हैं। हम सब मिलकर इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। उलमा कराम और सिविल सोसाइटी के अफराद आगे बढ़े, हुकूमत और अदारों का भरपूर साथ दें। इस मौके पर उन्होंने कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब हम अंदगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिला चनियोट के लिए उमर दराज भट्टी को ज़िलाई सदर और मुरीद सुल्तान टोना को सिटी सदर, राना तजम्मुल को ज़िलाई कोऑर्डिनेटर नामजद किया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ लोरा लाइट डिवीजन हाजी फतेह मोहम्मद खतरान की रिपोर्ट के मुताबिक जो बंगोहा जिला बारखान का इलाका वादी बगवा जिला बारखान की मुआशत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिसे ठंडे मौसम और फलों और बागों की सरजमीन कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सेब के बागात और आलू की पैदावार मशहूर किस्म की होती है। यहाँ के सेब और आलू पूरे पाकिस्तान में बेचे जाते हैं और खासकर डीजीहान और मुल्तान की मंडियों में फरोख्त होते हैं। सेब और आलू के साथ और भी सब्जियां काश्त की जाती हैं। फलों में खुबानी, आड़ू, आलू, आलूचा, बादाम वगैरह और सब्जियों में मिर्च, टमाटर, काली मिर्च, मूली, कद्दू, मटर वगैरह तमाम सब्जियां वाले इलाके हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर बड़ा मसला ना रोड, ना बिजली, ना अस्पताल, इन तमाम सहूलियात से महरूम है। वादी बगवा अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो मरीज को लेकर जाने में दुश्वारी होती है। डेरा गाजी खान ले जाना पड़ता है, लेकिन रोड और अस्पताल ना होने की वजह से अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। और ख़ासकर इस इलाके में नेटवर्क का सबसे बड़ा मसला चल रहा है। जो 7 माह पहले इस इलाके के यूफोन टावर्स को शरपसंदों ने जलाया था, लेकिन 7 माह गुजरने के बाद भी किसी एक टावर्स का काम नहीं हो सका। जो अभी तक तमाम टावर्स बंद पड़े हैं, इनकी बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। अहले इलाका वादी बगवा के नौजवान, उस्ताज़ा, तुलबा, कारोबारी हजरात और आवाम इस दौरे जदीद में नेटवर्क से महरूम है। लिहाजा बलोचिस्तान के वजीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब और जिला बारखान के MPA सरदार अब्दुल रहमान बारखान इंतजामिया से भरपूर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके के यूफोन नेटवर्क टावर्स पर काम किया जाए और नेटवर्क बहाल किया जाए। वादी बगवा की आवाम काफ़ी मुश्किलात व परेशानी का शिकार है।
आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक फैसल हकीम खान यूसुफजई का मनसूई नस्ल कशी के जरिए मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे का इफ्तिताह। लाइफ स्टॉक अद्वियात की सरकारी डिस्पेंसरियों में दस्तयाबी को यकीनी बनाए। सूबाई वजीर फैसल हकीम खान यूसुफजई की जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात उठाने की हदायत। मनसूई नस्ल कशी के 2 साला मंसूबे पर लागत का तखमीना 495 मिलियन रुपए है, जिससे दूध की पैदावार में इजाफा होगा। दूध की पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए हैं, जिनका मकसद बेहतरीन नस्ल की गाय की अफजाइश है। सूबा भर में 799 मनसूई नस्ल कशी के मरकज कायम किए गए, जिसकी तादाद में मुस्तकबिल में मजीद इजाफा कर देंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सोशल मीडिया सार्फिन हो जाएं होशियार। सदर मुमलिकत ने तरमीमी बिल पीका पर दस्तखत कर दिए। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम होगा। सदर जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेशन ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ से मरकजी अंजुमन ताजरान जिला शेखपुरा की सुप्रीम कौंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन अलहाज अहमद खुर्शीद चौधरी की क़यादत में वफद ने मुलाकात की और इनसे शहर में तजव्वुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मलिक परवेज इकबाल, शेख अजीम जवेद, मियां इशफाक अहमद और दीगर मौजूद थे। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने तजव्वुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला आवाम के वसीतर मुफाद के पेश नज़र किया है। इससे ताजरों के रोजगार पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। ऑपरेशन बिला इम्तियाज व तफरी किया जा रहा है। ताजर बरादरी ने हमेशा नवाज लीग का साथ दिया है, ताहम उन्होंने ताजरों को यकीन दिलाया कि इंतजामिया किसी भी बाजार में ऑपरेशन से कबल ताजरों को आगाह करेगी, ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी दुकानदार का नुकसान न हो सके। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, मरकजी अंजुमन ताजरान जिला शेखपुरा के सदर और न्यू गला मंडी के चीफ एग्जीक्यूटिव अमजद नज़ीर भट्ट ने शेखपुरा की मारूफ सियासी, कारोबारी व दीनी शख्सियत के आज़ाज़ में जोहराना दिया। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब से खताब करते हुए अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि न्यू गला मंडी शेखपुरा की मुआशी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। आड़तियों की मुंतकिली का अमल शुरू हो गया है और बहुत जल्द नई गला मंडी में ज़राई अनाज की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर में गला मंडियों को कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए इक़दामात उठाएं, ताकि नई गला मंडियों ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, टोबा टेक सिंह की गलियां और बाजार जोहर का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया और 1 हफ्ते से जायद TMA तहसील बड़ी नकारा होने की वजह से सीवरेज का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। टोबा टेक सिंह से मियां जहां ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक सक गाड़ी रिपेयरिंग के लिए TMA इंतजामिया ने 10 रोज कबल लाहौर भिजवाई थी। TMA इंतजामिया के मुताबिक मजीद 10 से 15 दिन गाड़ी ठीक होने में लग सकते हैं। गटरों की सफाई न होने की वजह से शहर के आधे से ज्यादा गटर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शहरियों के TMA ऑफिस के बाहर चक्कर लगाने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही। TMA इंतजामिया का कहना है कि जब तक सब गाड़ी ठीक नहीं हो जाती हम इस वक्त तक बेबस हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से मुतालबा किया है कि तहसील कमालिया या गोजरा से एक सक गाड़ी मंगवाई जाए, ताकि गोजरा और कमालिया TM के पास 2-2 सक गाड़ियां मौजूद हों। दूसरी तरफ मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम टोबा टेक सिंह में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, हरिपुर से MB न्यूज़ के डिविजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों की हौसला अफजाई और खुददारी पर खूबसूरत इशार हरिपुर के शायर आलमगीर आलम की जुबानी सुनते हैं। मशक्कत करता हूँ मैं, खून पसीना बहाता हूँ, थक के हार के फिर भी गीत खुशी के गाता हूँ। ताबेदार हूँ सबका मैं, मजदूर हूँ देश का,
لیکن بیک نہیں ہے شیوا میرا، حق کی کھاتا ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے پنجاب اسپیشل بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی کے لیے قابل ستائش پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں جان زیب کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول چار شاموں والا کمالیہ میں متاثر سماعت طالبات کے لیے ہیلتھ اسکریننگ پروگرام کے تحت کیمپ لگایا جائے گا، جس میں سی ای او ہیلتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب سے تشکیل کردہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ کے ماہرین صحت پر مشتمل ٹیم نے متاثر سماعت طلباء کے وزن، قد، نفسیات، گفتگو، دندان، آنکھ و سماعت کے حوالے سے طبی معائنہ کیا اور مفید مشورے و تجاویز دیں۔ سربراہ بشیر ربانی، مغلمین و معاونین بھی موقع پر موجود تھے۔ قبل از ماہرین صحت نے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر کمالیہ میں بھی ہیلتھ اسکریننگ پروگرام کے تحت نابینا، متاثر سماعت، ذہنی للکارہ اور جسمانی معذور بچوں کا طبی معائنہ کیا۔ اس دوران ڈی او اسپیشل ایجوکیشن فیصلہ آباد ڈویژن میڈم خالدہ پروین نے پرنسپل مہر غلام مرتضی شاکر اور بشیر ربانی کے ہمراہ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کا جائزہ لیا۔ اسپیشل بچوں کے والدین نے اس طرح کے مفید پروگرام پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک گاؤں کے پنڈ سلطانی میں پھیری والوں کے لیے درجہ ذیل پرچی پوائنٹ بنا دیے گئے، جہاں سے پرچی لینی اور شناختی کارڈ جمع کروانے ہوں گے۔ پرچی کے بغیر پھیری والوں کو انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ گاؤں کے لوگ اگر بغیر پرچی کے بغیر پھیری والے کو دیکھتے ہیں تو ان کو پرچی پوائنٹ پر بھجوائیں۔ اگر وہ انکاری ہو تو کمیٹی ممبران سے رابطہ کریں تاکہ اسے انتظامیہ کے حوالے کیا جائے۔ اس حوالے سے آج انتظامیہ سے بھی کمیٹی ممبران کی میٹنگ ہوئی، جن میں انتظامیہ نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں فروخت کرنے والی، مانگنے والی اور پھیری والی خواتین پر مکمل پابندی ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے مری سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گل فراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق چوری کی انوکھی وارداتیں۔ دھوبی گھاٹ 2 ملاچ روڈ احاطہ نور کے قریب رات کی تاریکی میں چور قیمتی بیٹریاں اور موٹر سائیکل روڈ پر پھینک کر بھاگ گئے۔ صبح اہل علاقہ نے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے موٹر سائیکل سمیت قیمتی بیٹریاں اپنی کسٹڈی میں لے کر تحقیق شروع کر دی۔ اس طرح کی وارداتیں کچھ دن پہلے بھی ملاچ میں ہوئی تھی۔ اہل علاقہ ڈی پی او مری آصف امین آوان اور ایس ایچ او سمیت دیگر افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں تاکہ آئے روز ہونے والی وارداتوں سے عوام کو چھٹکارا مل سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار۔ تھانہ حویلی لکھا کی حدود میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش، ملزم رضا نے گولی مسجد کے پاس سنسان جگہ پر خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ ملزم نے خاتون کو ڈرا دھمکا کر زیادتی کی کوشش کی۔ خاتون کی مدعیت پر مقدمہ درج، تفتیش کا آغاز۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے قلیل وقت میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ متاثر خاتون کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں صفدر آباد کی پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی، اسلحہ، موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان صفدر آباد کے گردونواں میں عرصہ دراز سے وارداتیں کر رہے تھے۔ ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد میاں نوید اشرف کی میڈیا سے گفتگو۔ صفدر آباد سے سیٹھ عثمان اسلم کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ، ایڈیشنل ایس پی خالد حسین تارڑ، ایس ڈی پی او سرکل صفدر آباد کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد میاں نوید اشرف اور ان کی ٹیم آصف ندیم اے ایس آئی نے صفدر آباد اور گردنواں میں شہریوں کو لوٹنے والے 3 خطرناک ڈاکو پر مشتمل گروہ کو موقع واردات سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد میاں نوید اشرف کے مطابق ملزمان متعدد تھانوں کو مطلوب اور عرصہ دراز سے ڈکیتی اور راہزنی کے وارداتوں میں ملوث تھے۔
आगे बढ़े और आपको बताते चले झेलम से एमबी न्यूज के नुमाइंदे बेलाल रजा की रिपोर्ट के मुताबिक झेलम में पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पीका एक्ट के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज मुजाहरा। पीका एक्ट की आड़ में हुकूमत ने मीडिया की आज़ादी को कैद कर लिया है। काले कानून पीका एक्ट की वापसी। अब तक सहाफियों का एहतजाज जारी रहेगा। सहाफ़ी 28 जनवरी का दिन हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। सहाफ़ियों के पीका एक्ट ना मंजूरी, जुल्म के ज़ाब्ता ना मंजूरी के नारे। सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की एहतजाज में शिरकत। प्रेस क्लब के एहतजाज में सहाफ़ियों की मुत्तफ़क़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। आगे बढ़े और आपको बताते चलें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में गवर्नर हाउस में पहली बार अमराज कल्ब से बचाव और हिफाजती इक़दाम पर सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। सिम्पोजियम में तिबी माहिरीन, डॉक्टर्स, एडवोकेट और मेडिकल के तुलबा तुलेबात ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए आवाम में शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी अदारों को भी निजी अदारों की तरह ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए ताकि सेहतमंद मुआशरे का क़याम मुमकिन बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हानी ज़रबफ्त अली हूँ और मैं RMI में हाउस ऑफिसर। आज का जो प्रोग्राम था हिज एक्सीलेंसी गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जो कंडक्ट कराया है हार्ट की डिजीज़ पे मखसूसन, तो ये बेसिकली आजकल जो दिल के अमराज है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है और ये बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको होते हैं। तो इसके लिए जो इसके इलाज करना क्या था? अब देखें दो बातें, एक हुकूमत ने हर हुकूमत ने बड़ा दावा किया था क्या करेंगे, गरीब जाए तो कहाँ जाए, मरीज जाए तो कहाँ जाए, कोई अगर दिल का मरीज होता है तो कोई अहमियत नहीं होते। आपके अस्पताल में क्या नया काम किया जा रहा है? हमारे अस्पतालों में आजकल जो है वो रिलीफ वार्ड शुरू किए गए हैं जिसमें आम लोगों से लेकर जो है बहुत हाई अथॉरिटीज भी हमारे पास आकर इलाज कराती है, ठीक है। और इसमें यह है कि हमारे पास हर स्पेशलिटी अवेलेबल है अपने अस्पताल में। वहाँ पे जो है पीड्स और एडल्ट्स के लिए भी हमारे पास अलहदा मखसूस डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो इस बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और दिल के अमराज जो है वो आजकल बहुत इस कदर फैले हुए हैं कि पूरी दुनिया पे हावी हैं और हमारा एज डॉक्टर्स कम्युनिटी ये रोल बनता है कि हम एज कॉमन कम्युनिटी को अवेयर करें कि वो अपने आप का ख्याल करें, अपनी डेली रूटीन डाइटरी हैबिट्स का ख्याल करें और अपनी जो दिल के अमराज हैं उनका वक्त पे ट्रीटमेंट कराइए। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अगर पेशेंट वार्ड में दाखिल होते हैं उनकी अगर दवाई से लेकर उनको खुराक तक इस मौसम के साथ अक्सर मौसम खुश भी है, बिल्कुल ना कोई बारिश होते हैं ना कोई वो होते हैं, अक्सर गला एकदम आटे के भी मसला हो जाते हैं। तो आपके जो डॉक्टर्स है वो किस तरह अपनी मरीजों का काम कर रहे हैं? हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह से मरीज की जो डायग्नोसिस है और उसकी ट्रीटमेंट तक लेकर उसके शुरू से जो भी इंतजाम होता है वो एक एक चीज को खुद देखते हैं और उसमें यह है कि उनके जो इलाज की जो पूरी प्राइसेस आती है, ट्रीटमेंट कॉस्ट आती है, वो बहुत रिड्यूस हो गई है। मतलब वो इतनी कम हो गई है कि हर मरीज आके यहाँ से हमसे इलाज करवा सकता है। और क्योंकि ये दिल के अमराज बहुत आजकल इस कदर फैले हुए हैं कि उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है और ये पूरी एक आज की सोसाइटी का खदशा है दिल के अमराज। तो इसीलिए जो गवर्नर साहब का इनिशिएटिव था वो मेरा ख्याल से बहुत जरूरी था कि हम आवाम को अवेयर करें और इस बात पे, इस मौजू पे, टॉपिक पे हम कोई एक सलूशन ढूंढें इसके लिए कि हम पब्लिक को अवेयर करें और उसकी हार्ट डिजीजेस को ट्रीट करें। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े और आपको बताते चलें चीचावतनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस बड़े चोर गिरफ्तार। मुलजिमान से चोरी शुदा माल जिसमें बकरे, बकरियां, भैंस, गायें वगैरह बरामद। मुलजिमान से चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल भी बरामद। चोरों का ताल्लुक 341 गांव बे ननगाला से है। फिर चोरी के मुकदमात में मुलविस 341 के मुलजिमान की शनाख्त आमिर फारूक, वल्द असगर अली और
उमैर असगर वल्द असगर अली के नाम से हुई। अहलियाने इलाका की तरफ से आदि चोरों को पकड़ने पर चीचा वतनी पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, हरिपुर से एमबी न्यूज के डिविजनल ब्यूरो चीफ जीशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर प्रेस क्लब वर्किंग सहाफियों का घर है। किसी शरपसंद को कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर इलेक्शन के लिए लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड एक यूनियन को इलेक्शन की इजाजत दी, जिनका प्रेस क्लब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हरिपुर प्रेस क्लब जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड सोसाइटीज पिशावर के पास सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड इदारा है। प्रेस क्लब में तमाम वर्किंग सहाफ़ी मौजूद हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। चंद नौसेरबाज जिला हरिपुर का अमन तबाह करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं, जिन्हें हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। जिलाई पुलिस इंतजामिया को अमन व अमान बहाल रखने और मुस्बत किरदार अदा करने पर शानदार अल्फाज में सराहते हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर हरिपुर प्रेस क्लब हनीफ अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल, सीनियर नायब सदर इब्रार तनूली ने प्रेस क्लब इजलास से खताब करते हुए किया। इस मौके पर सदर एसोसिएशन सरदार आसिफ, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वकार अली, जनरल सेक्रेटरी इमरान सलार, फरनान सेक्रेटरी प्रेस क्लब यासिर खान जदोन, नायब सदर वाहिद अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद जमाल समेत मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर हनीफ अख्तर ने मजीद कहा कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। मेंबर प्रेस क्लब की छत तले मुत्तहिद हैं। अनकरीब सूबाई हुकूमत से मीडिया कॉलोनी और फीडिंग हासिल करके प्रेस क्लब को हजारों डिवीजन में मॉडल प्रेस क्लब बनाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कौमी असम्बली मेंबर 26 नवंबर FIR के हवाले से जमानत लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रजू। इसी दौरान एमबी न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। आज ये 26 नवंबर के FIR के हवाले से जो ओमनी हमने रेड की हुई है, उसके हवाले से दो जो है इदारे हैं, उनकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो वो जब आएगी तो उसके बाद दोबारा फिर देखेंगे, फिर अगली पेशी पे आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे PTI के वर्करों के ख़िलाफ़, हमारे MNAs MPs के ख़िलाफ़, अहदेदारों के ख़िलाफ़ FIRs हैं इस्लामाबाद में। वो तकरीबन हर थाने में किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 10, किसी पे 20। तो वो स्ट्रगल शुरू है। तो हमें पेशावर हाई कोर्ट से जो है रिलीफ लेना पड़ता है। तो उस हवाले से आज हाजिर हुए। सर क्या कहेंगे, जो खान साहब के हवाले से बात की जाए, के इनकी जो सज़ाई मिली, सज़ाई के खिलाफ कैसे रुख करेंगे? देखिए, इस मुल्क में ये कोई पहली सज़ा नहीं है। आपको पता है इलेक्शन से पहले भी इनको दो हफ्ते लगातार 14 साल, 7 साल, 10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई। और वो सज़ाएँ जो हैं वो ऊपर अदलिया में ख़त्म हो गई। और अब देखें, जो जिस जज साहब ने ये सज़ा सुनाई है, उसका तो अपना जो उसकी जो माजी है वो काफ़ी दागदार है। और ये ऐसे जजेस हैं जिनको व्हाट्सएप पे लिखे हुए ये पहले से तैयार फैसले मिलते हैं और उनको कहा जाता है कि आप फैसले सुना दें। ज़्यादती है सियासी लीडरों के ख़िलाफ़। और जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो PDM की इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है, ये अपने जो सियासी इंतकाम से खान साहब को दबाना चाह रहे हैं। लेकिन खान साहब के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं कि खान साहब इस वक्त इस मुल्क के और दुनिया के एक मकबूल लीडर हैं। और उनकी मकबूलियत जो है इन केसेस से या इन सज़ाओं से कम नहीं हो सकती। उनके जो स्ट्रगल है आइन की बालादस्ती के लिए और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उस हवाले से, और जो ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है इसके ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में वो इमरान खान की स्ट्रगल जो है उसको आप रद्द भी नहीं कर सकते और वो स्ट्रगल जारी रहेगी। और हम उसके सिपाही हैं, हम उनके साथ हैं। सर कल आपका क्या देखे, ट्रम्प का जो हरफ है इसका आप लोगों को दावत नहीं मिला, क्या वजह सर? देखिए, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, उसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। उनके अपने मुल्क के अपने असूल हैं। तो उसकी दावत में जाना कोई हमारे लिए, मैं नहीं समझता कोई इतनी कोई एजाज़ की बात है। वो हम अपने हमारा भी इन्होंने दावत दिया था सर, आप क्या? वो तो देखिए, उसके लिए तो अली अमीन साहब ने आपको बताया कि उन्होंने कोई $25,000 फ़ीस दे के वहाँ पे उसमें शामिल होने की कोशिश की है और उसमें शायद वो शामिल होंगे। तो उनको कोई बाकायदा दावत नहीं है। और मैं नहीं समझता कि PTI या हम जो हैं, हम कोई उनकी दावतों के ऐसे कोई ख़्वाहां हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी को इतनी मिन्नत समाजत करके उस दावत में जाना चाहिए। अगर कोई इज़्ज़त दे तो उस तरीके से जाना चाहिए, और इज़्ज़त ना दे तो हमें कोई अमेरिका के पीछे हम मरे नहीं पड़े। बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से जनरल मैनेजर लाहौर क्लिस्टर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दिलबर हुसैन खान की क़यादत में वफद की मुलाकात। ब्यूरो चीफ
लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में नायब सदर नेशनल बैंक सरदार मोहम्मद अली भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्क की पहचान है जिसने इस जदीद दौर में अपनी कारकर्दगी को मनवाया। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान वजीर आजम की बेहतर और मुस्बत पॉलिसियों की वजह से हुआ। मुल्क में इस वक्त मजमूई तौर पर ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं, जो कि मुल्क के लिए अच्छी खबर है। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के लीडरों की मुस्बत सोच की वजह से आज मुल्क की तरक्की का पहिया तरक्की की तरफ गामजन है। नेशनल बैंक का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को और रिटायर्ड मुलाजमीन बेवा पेंशन्स को अच्छे अंदाज और बर वक्त फराहमी करना काबिल सताइश है। हुकूमत के आवाम की भलाई के लिए इकदामात को सराहता हूँ। अपोजिशन समेत मुल्क की तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज पर ही निकाला जा सकता है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, यूरोपीय यूनियन के वफद की महकमा इंसानी हकूक व अक़लीती अमूर आमद ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वफद की क़यादत एम्बेसडर ओलफ खसूसी ओहदेदारान बराए इंसानी हकूक ने की। वफद की सूबाई वजीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से अहम मुलाकात। मजहबी अक़लीती हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी सियाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। अक़लीती कार्ड्स के अखराज, अक़लीती कम्यूनिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स पर बातचीत। मजहबी अक़लीती इबादत गाहों के जरिए मजहबी सियाहत के फ़रोग़ पर भी बातचीत। सेक्रेटरी अली बहादुर काजी और AS रज़वाना नवीद भी मौजूद। रमेश सिंह का समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में अक़लीती कम्यूनिटीज़ को शामिल करने के लिए अज़म का आदा। रमेश सिंह की अक़लीती कम्यूनिटीज़ की ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए जारी इक़दामात बारे ब्रीफिंग। रमेश सिंह का यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में ताउन पर शुक्रिया का इजहार। यूरोपीय यूनियन के वफ़द कबीना अल-मज़हब हमअंदगी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने का अज़म इजहार। वफ़द की पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की तारीफ। यूरोपीय यूनियन इंसानी तरक्की और मजहबी रवादारी की हमायत में मुसलसल ताउन फराहम करता रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के 13वीं बार सदर मुंतखब होने पर लाहौर प्रेस क्लब में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। आए दिखाते हैं आपको इसकी चंद झलकियां। ये जो म्यूजिशियन बैठे हैं, ये तमाम काम इनसे मैं सीखता हूँ। तो वजह कि ये आरब की सदा से बज रहा अब ये एक वो मशीन है, कला है, मगर इसमें मेरी ये कोशिश की है कि आज तक नशा नहीं किया जिस वजह ये साज नहीं कर, ये बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ ठीक था 20-25 बर्तन रखे होते उसी में खाने तो वही बजा देता। तो वह जो ये किस अंदाज से कुछ ठीक था हाथों का इस्तेमाल होता है।
इसमें बेस गिटार फादर लोग अगर ये लोग बोलते चाहते उसमें बेस गिटार के अंदाज डम 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 डम। स्पेनिश मैंडोलिन शहनाई बड़ा मुश्किल ये भी साज है। अब कानून एक ऐसा साज है कि जितने फोक गा रहे हैं जैसे कि आतिफ वकार साहब, अकबर राय साहब, अकाल सेक्रेटरी साहब, जितने फोक इस तरह के गाने वाले हैं हर पे ये फ्लूट इस्तेमाल होता है। अब ये तमाम साजों को मैंने एक ट्रैक में बंद किया। अब ये देख रहे हैं जितने साज हैं इस तमाम मेरे अपने गले के साज हैं, कोई साज नहीं बजा हुआ और इसको मैं साथ गाऊंगा और साथ बजाऊंगा। तो वही लगाएंगे ये तमाम मेरे साथ हैं, आप सुन सकते हैं। चल चलिए दुनिया दी से मुकरे ये दिल बंदा ना बंदे दी जात होवे चल चलिए दुनिया दी से मुकरे ये दिल बंदा ना बंदे दी जात होवे। फूल खिड़ मुनावा नग साथे बिछी सबसे सब्ज बनात होवे चल चलिए दुनिया दी से मुकरे एक बंदा ना बंदे दी जात होवे। चलिए दुनिया दी से मुकरे ये बंदा ना बंदे दी जात होवे। चलिए दुनिया दी से मुकरे ये बंदा ना बंदे दी जात होवे। चलिए दुनिया दी से मुकरे ये बंदा ना बंदे दी जात होवे। तवज्जो आप लोगों की कि अल्ताफ सखेल भी जब वो गाएगा दर्दे जिसको वो किस अंदाज से गाएगा, तवज्जो नई बात होता और उसमें शेर और शेर जो नए हैं मेरे दादे उसमें जानो परिंदों की आवाज़ें बना दी हैं कि उनका अंदाज क्या था। अल्ताफ सखेल भी एक ऐसा फनकार है कि आज तक अलहमदुलिल्लाह के बुढ़ापे तक चला गया मगर अल्लाह ने उसे इज्जत वैसे की वैसे ही दी हुई जैसे जवानी में भरपूर तारीफ अल्ताफ सखेल की। हम लोग
जब कोई शेर व शायरी करते हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं करते, वैसे आप लोगों को बहकाने के लिए करते हैं। तो किस अंदाज से शेर व शायरी करते हैं, तो फरमाया चाहते कि हमें दर्द डिस्को सुनाओ। अब तो आज सके दर्द डिस्को किस अंदाज से सुना रहा है, तो जो उनका पहले अंदाज क्या है। माई की रोटी दे दे तेरा लाई बूटा लाएगा, फकीर ने 2 दिन तो कुछ नहीं खाता, नवाली बिच खाना दे दे, चलो चलिए दुनिया दी उसनु करे, चलो चलिए दुनिया दी उसनु करे, तू उसनु करे ते मैं ऐसनु करे। अल्लाह करे तेरा ब्याह होवे, अल्लाह करे तेरा ब्याह होवे, ते अम्मी तेरी मुकरे ते मैं कमा शुक्र। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, मैं थले कंगी कर रहा सी, मिठ कर गया मेरे। बकरा खत्म होया, ओ बकरा खत्म होया, मसला कश्मीर दा नहीं यूं ऐन तो हल हो। कमेटी प्यार दी पैरी सी, कमेटी प्यार दी पैरी सी, मैं वलीमे वाले दिन आ नहीं सकिया क्योंकि मेरे ते डकैती पै गई। कोई कारपेट होने जब मैं दर्द डिस्को कहाँ ताले था, दर्द डिस्को कहाँ ताले था, खेलियो कहाँ दर्द डिस्को। तवज्जो, वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद आँखों ने छीन ली है, दिल में बेचैनियां बड़ी, दिल में है दर्द डिस्को, 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 दिल में है दर्द डिस्को। कोई काम बताया, कोई सकून कमाया, हर कोई में आके खो डिस्को, दिल में है दर्द 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 डिस्को। अब तवज्जो कि उन्होंने एक अंग्रेज शिकस्त हुई है जहाँ 10 साल पर साहब छोटा सा टच देने लगा, बड़े आदमी उनका साहब एक भी नहीं है पाकिस्तान। है साहब, प्रॉब्लम ये है कि जनाब महफिल के रूहे रवा जनाब तशरीफ लाने वाले हैं, तो चलो चल चलिए न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।